हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ ग्राफ ऑफ x वर्सेस t इज शोन इन करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम बिलो. ठीक है, आपको एक ग्राफ दे रखा है जो x और t के बीच में है, जहां पर t आपका टाइम है और x जो है उस पार्टिकल की क्या है, पोजीशन है. तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि पांचों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो पहले ऑप्शन में हमसे बात कर रखी द पार्टिकल वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0. तो t जो होगा हमारा वो इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा. मतलब हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट की. और हमें एक चीज पता है कि जब हम एक्स टी ग्राफ बनाते हैं तो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है. ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी होती है एक्स टी ग्राफ की वो क्या होती है, dx अपॉन dt होती है, जो कि स्लोप के बराबर होती है. अब अगर ए पॉइंट पर मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ पर स्लोप क्या है आपका, एंगल की जो वैल्यू है थीटा जो है आपका 0 है. मतलब स्लोप क्या है आपका, 0 है. और अगर स्लोप 0 है दैट सिंपली मीन्स आपकी वेलोसिटी क्या है, 0 है. और वेलोसिटी 0 है मतलब पार्टिकल हमारा क्या है, रेस्ट पर है. इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पर हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट से ही स्टार्ट हो रहा है. तो ए वाला जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की. बी में कह रहा है एट बी द एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0. बी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप खींचूं, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया आपका. अगर इस पर मैं स्लोप खींचूं तो वो स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एंगल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 0 है. तो एट बी स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा है 0 के बराबर. तो हमारी जो वेलोसिटी है वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. लेकिन अगर मैं b से पहले और b के बाद एक पॉइंट लूं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं स्लोप बनाती हूँ तो स्लोप कुछ इस तरह का बनेगा. ठीक है, और यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर स्लोप बनाती हूँ तो मतलब यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू आएगी स्लोप के लिए, थीटा, वो हमारी क्या होगी, लेस देन 90 होगी. थीटा अगर लेस देन 90 है, टेंजेंट हमारा लेस देन 90 है, दैट मीन स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है. तो बी से पहले, बिफोर बी, हमारा जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है. तो इसका मतलब तब हमारी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी. और आफ्टर बी, इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप बनाऊं, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 90 आएगी. और टेंजेंट अगर ग्रेटर देन 90 है तो आफ्टर बी हमारा जो स्लोप है, एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा है, मतलब हमारा स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है. तो मतलब हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. इसीलिए इस बी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी. फिर वो वेलोसिटी जो है बेसिकली हमारी क्या है, डिक्रीजिंग मैनर में है. हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. पहले पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई बी पॉइंट पर आकर और फिर नेगेटिव में जा रही है, डिक्रीजिंग मैनर में है. दैट सिंपली मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लेस देन 0 होगा, नेगेटिव में आएगा. ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग मैनर में है. और एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है dv अपॉन dt होता है. v अगर डिक्रीजिंग मैनर में, मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. जबकि बी ऑप्शन में क्या रखा है कि हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा. तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो ग्राफ है हमारा, अगर आप बी पर ग्राफ देखें तो हमारा जो बी पे जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, कॉनकेव अपवर्ड है. कॉनकेव अपवर्ड पर जो मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पॉइंट पर अगर हमारा ग्राफ जो होता है वो अगर कॉनकेव अपवर्ड बन रहा है तो हमारा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, जिसको हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दिखाते हैं, वो हमारा लेस देन 0 आता है. और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम एक्स और टी का, तो वो हमारा होता है एक्सेलरेशन. मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा. तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, ना कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो ग्राफ है वो क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है. तो हमारा बी हो गया इनकरेक्ट. अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की. सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, एट सी द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वैनिश. सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वैनिश हो रही है, मतलब 0 है. तो आप देखिए अगर सी पॉइंट पर आप स्लोप की बात करें तो सी पॉइंट पर ये सी है. एट सी स्लोप जो आ रहा है हमारा वो तो क्या है, 0 है. स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी. अब सिमिलरली जैसे हमने बी पॉइंट पर उसके पहले और बाद वाले पॉइंट पर बात की थी, अगर मैं पहले पॉइंट पर इस तरह से स्लोप खींचूं और दूसरे पॉइंट पर स्लोप खींचूं तो पहली वाली सिचुएशन ही बन रही है. मतलब पहले हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है,
पॉजिटिव आ रही है और बाद में जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब सी से पहले जब हम अप्रोच कर रहे हैं सी को, तब तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो आ रहा है वो पॉजिटिव है, मतलब ए जो है वो वाइल अप्रोचिंग सी, वाइल अप्रोचिंग सी, अप्रोचिंग सी हमारा जो ए आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब हम सी के बाद की बात करते हैं तब हमारा जो ग्राफ क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स का है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बेसिकली आपको ग्राफ को रीड करना है, सी पॉइंट पर तो हमारा जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, थीटा जो है हमारा 0 है, तो वेलोसिटी 0 आएगी। तो जैसे हमने बी पॉइंट पर पहले और बाद में पॉइंट लिए थे, तो यहाँ पर पहले और सी के बाद में पॉइंट्स लेंगे, और वहां पर हम जब स्लोप देखेंगे, तो आप जब स्लोप देखोगे तो जब हम सी की तरफ जा रहे हैं तब तो हमारा स्लोप जो है कॉनकेव अपवर्ड है, तो हमारा जो ए आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और जब हम सी को क्रॉस करते हैं, मूविंग आफ्टर सी, मूविंग आफ्टर सी, तब हमारा जो स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब हमारा सी से पहले और सी के बाद में एक्सेलरेशन जो है पहले पॉजिटिव था और नेगेटिव है, इसका मतलब बीच में कहीं हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। देयर मस्ट बी एक पॉइंट होगा, दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब बीच में कहीं पॉजिटिव होगा। तो इसलिए बीच में हमारा पॉइंट क्या है, सी है, इसका मतलब सी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो होगा हमारा क्या होगा, 0 होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में हमसे क्या कहा जा रहा है, डी ऑप्शन में कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी इज पॉजिटिव। तो हमें पता है कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात कर रही हूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, डी पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस जो होती है। अब अगर मैं ए से डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ए से डी के बीच में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं, बीच में जो पॉइंट लेंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारी जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, तो मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ए से डी के बीच में वो नेगेटिव है। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव है, ए से डी के बीच में, ए टू डी के बीच में क्या है, नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। अब हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, लास्ट ऑप्शन में कह रहे हैं ना, स्पीड एट डी एक्सीड एट ई। स्पीड की बात हो रही है, हमें पता है कि जो स्लोप है, अगर डी पर स्लोप की बात करें और ई पर स्लोप की बात करें, तो डी पर जो स्लोप है वो ई के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। अगर डी पॉइंट पर स्लोप बनाए हम, तो स्लोप एट डी इज ग्रेटर देन एट स्लोप एट ई, और जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी, तो इसका मतलब स्पीड जो होगी डी पर वो ज्यादा होगी, स्पीड एट डी इज ग्रेटर देन स्पीड एट ई। और यही हमसे ऑप्शन बोल रहा है, द स्पीड एट डी एक्सीड दैट एट ई, मतलब डी पर जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो ये बिल्कुल सही है। और रीजन क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, स्लोप से हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 3 करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए, सी एंड ई। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।